हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हम देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, बिल्कुल बेसिक से, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, बिल्कुल बेसिक से। तो और इसमें हम जब आज पढ़ने वाले हैं कि जो धारा है वोल्टेज से लीड्स करती है कि लैग्स करती है, यानी वोल्टेज धारा से आगे है या पीछे है, ये सारी चीजें कितने डिग्री आगे है, कितने डिग्री पीछे है, एल सर्किट्स क्या होता है, सी सर्किट्स क्या होता है, आर सर्किट्स क्या होता है, एल परिपथ केवल आर परिपथ और केवल सी परिपथ, फिर पढ़ेंगे एल आर परिपथ, सी आर परिपथ और लास्ट में पढ़ेंगे हम एल सी आर परिपथ। तो ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एलसीआर सर्किट्स रहेगा। तो चलिए देखते हैं विद बेसिक्स। तो हम माना प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ रख लो I इंटू आर बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब आगे हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसमें हम I बराबर जब निकालेंगे तो हमारा आएगा, R से डिवाइड करने वाले हैं, बोथ साइड में R से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर B नॉट बाई R साइन ओमेगा टी, चूंकि I नॉट हो जाएगा B नॉट बाई R, ये रख लेंगे हम। तो हमारा समीकरण आ गया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण 2। तो आप देख पा रहे हो कि जो साइन ओमेगा टी है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों में फेज सेम है। जब धारा जीरो होगी तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी जीरो होगा। यहाँ पर फेज क्या है, सेम है। पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर दोनों ग्राफ एक साथ ही चलेंगे और एक साथ ही मैक्सिमा प्राप्त करेंगे, एक साथ ही मिनिमा प्राप्त करेंगे और एक साथ ही शून्य होंगे। तो यहाँ पर अगर हम वन साइकिल के लिए बनाएं तो हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। वन साइकिल मतलब एक चक्र। ये हमारा मान लो B का ग्राफ है, तो B बराबर ये हो जाएगा B नॉट साइन ओमेगा टी। I वाला ग्राफ इसके सेम, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम होगा, बस इसका मैग्नीट्यूड I वाले का थोड़ा नीचे से आएगा ये ग्राफ, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा और जीरो साथ में ही होंगे। जब B वाला ग्राफ मैक्सिमम होगा तो I वाला ग्राफ भी मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर पीक वैल्यू है I नॉट। तो ये वाला
आई ग्राफ हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे नीचे माइनस आई और माइनस बी। तो ये हमारा नीचे वाला जो ग्राफ है डॉटेड, ये हमारा हो गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के फेज सेम है, ओमेगा टी है, तो दोनों के फेज हमारे सेम है, तो बहुत ही अच्छा है। तो कंपेयर करोगे समीकरण 1 और समीकरण 2, मान लो अगर हम फेज डिफरेंस यानी अगर हम ये माने कि प्रत्यावर्ती जो धारा है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ये मान लो हमारा बी नॉट है मैग्नीट्यूड में, तो ये आई नॉट इतना होगा हमारा। बस बस मैग्नीट्यूड कम होगा, दोनों का ये कोण ओमेगा ओमेगा टी ही होगा। ओमेगा टी ये थीटा मान सकते हो, ओमेगा टी थीटा बराबर ओमेगा टी होता ही है। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा, इसका फेजर डायग्राम यानी कला आरेख। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला है, एक पॉइंट अगर लिखना चाहें तो ये लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा एक ही कला में है, एक ही कला में है, यानी सेम फेज है। यहाँ भी कोण ओमेगा टी है और यहाँ भी कोण ओमेगा टी है, समीकरण 1 से और समीकरण 2 दोनों से। तो बहुत ही इजी है, ये नोट कर लीजिए। ये पहला था जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, यहाँ पर ये हेडिंग है पहली, जब परिपथ में केवल जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, when circuits contain only pure resistance। इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो इस टाइप से बनाएंगे। ये भी ग्राफ आप बना लो। ये कैपिटल आर है और ये प्रत्यावर्ती था, वोल्टेज बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी आपको गिवन है, ओमेगा टी गिवन है, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोग जो है आगे देखेंगे। तो आपको ये ग्राफ बनाना है, ये हेडिंग लगानी है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ तो ये हेडिंग है, लगा लीजिए हेडिंग और ये सब कर लीजिए। पहली हेडिंग है
जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध, ब्रैकेट में यहां लिख सकते हो कैपिटल आर हो, इस टाइप से। अंग्रेजी में अगर लिखना चाहो तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम, मिटा के थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि हेडिंग डालना भूल ही गए थे पहले ही। व्हेन सर्किट्स कंटेन्स ओनली प्योर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, कैपिटल आर ये डाल लेना। माना, फिर आगे लिखना प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, तो ये लिख लेना B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, ये सारे डायग्राम बनाने हैं, ये सब लिखना है, और ये नोट पॉइंट है, ये भी लिखना है आपको। तो ये पहला हमारा हो गया, हम दूसरे की ओर मूव करेंगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कर लीजिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरे की ओर, जब परिपथ में केवल, अब दूसरा क्या रहेगा, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो, तो बहुत ही हलवा है। तो यहाँ पर हम लोग मिटा के फिर से करेंगे, क्योंकि उसका फेजर डायग्राम और उसका सब अलग होगा, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग मिटा चुके हैं। अब अगली हेडिंग आप लिखिए कि जब परिपथ में, दूसरी हेडिंग है जब परिपथ में केवल स्व प्रेरकत्व कैपिटल एल हो, ये हेडिंग है। जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व कैपिटल एल हो, यानी व्हेन सर्किट contains only self inductance कैपिटल एल, तो ये रहेगी इंग्लिश में हेडिंग। इसका ग्राफ डायग्राम बना ले, हम लोग डायग्राम बनाएंगे इस तरह से कुछ, हलवा सा, ये कैपिटल एल हो जाएगा, और ये B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का समीकरण है हमारे पास। तो लिखेंगे माना प्रत्यावर्ती
वोल्टेज वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण 1 मान लो। तो आगे हम लोग करने वाले हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। तो हम जानते हैं चूंकि स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस के सिरों के बीच जो विभवांतर जनरेट होता है, चूंकि स्वप्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभव V बराबर माइनस V बराबर L डी आई बाई डी टी, L डी आई बाई डी टी होता है। अब इसका मान समीकरण 1 में फटाफट रख देंगे हम। तो इसका मान हम समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो अब हम लोग रख के ये करेंगे कि जो है यहाँ से हम रख ले समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे हम लोग रखेंगे बस यहाँ रखने की देरी है बस। L डी आई बाई डी टी बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से डी आई का मान हमको निकालना है बस, इसको सबको उधर जाने दो। तो डी आई बराबर हम लिख लेंगे L इंटू बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये डी टी इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, आप सभी जानते हैं हलवा है। अब इसको डी आई है तो डी टोटल आई चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस इंटीग्रेट कर दो बस, बहुत ही इजी है इंटीग्रेशन। डी आई का ही इंटीग्रेशन हो जाता है। और ये L इंटू बी नॉट है कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन। इधर चूंकि लिख लो, चूंकि इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी का होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये होता है, सब लोग याद रख लो, ये बहुत जरूरी है। आप चाहे बायो से हैं तो जरूरी ही है, मैथ वाले तो जानते हैं हलवा है। तो ये हम मान वहां से रख लेंगे। तो हमारा मान ये आ गया माइनस का L इंटू बी नॉट अपान में ओमेगा है हमारा, अपान में ओमेगा है। तो और क्या है, इंटीग्रेशन ही तो हुआ है इसका। तो यहाँ पर अभी लिखते हैं हम, आगे देखा जाएगा। माइनस का कोस ओमेगा टी
तो ये हो गया हमारा ये। हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, वही हम सोच रहे थे। आप सभी देख लो, ये भाग में आएगा भाई, बी नॉट बाई एल। तो यही मिस्टेक हो रही थी बार बार, तो ये डिवाइड में आएगा, सभी ध्यान दें मेरे। तो यहाँ पर बी नॉट बाई एल रहेगा, क्योंकि ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ एल ओमेगा आएगा, कैपिटल एल इंटू ओमेगा, बटे में आएगा ना, डिवाइड में। तो कैपिटल एल इंटू ओमेगा, बस। तो ये हमारा मान आ चुका है, प्यारा सा मान आया है। क्या आया है, लिख लेते हैं एक लाइन में। b बराबर माइनस बी नॉट बाई ओमेगा एल कोस ओमेगा टी, बस इतना। अभी हमारा ये समीकरण फुल्ली नहीं आया है, क्योंकि कंपेयर करना है तो यहाँ कास को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि साइन के ही रूप में लाना पड़ेगा। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था कक्षा 10-11 में, या फिर हम 10 में भी पढ़े थे, वही लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इधर देख लें। होता है हमारा कोस थीटा 9 ओमेगा टी कहो, कोस 90 माइनस थीटा, या साइन कहो, साइन की बात करो, कास लाना है, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हम करेंगे। तो ये हमारा आएगा कास ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सभी जानते हैं। अब आगे अगर हम माइनस लगा दें, अगर आगे हम माइनस लगा दें तो दोनों साइड लगाना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ दोनों साइड। तो हमारा मान यही तो माइनस कास माइनस ओमेगा टी का चाहिए था। अब यहाँ से क्या करते हैं, साइन माइनस को खाता नहीं है, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं और वो बाहर छोड़ देगा। तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और ओमेगा टी आ जाएगा आगे, और पाई बाई 2 चला जाएगा पीछे, बस। और ये कास ओमेगा टी रहेगा, ये मान के चलिए। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा जो हाई स्कूल में पढ़े थे कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। माइनस साइन के आगे लगा दिया, कॉस के आगे माइनस से गुणा करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक माइनस कॉमन लेंगे, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए एक माइनस बाहर आएगा, एक पहले से था, यहाँ पर कट हो जाएगा। तो हमारा समीकरण आ चुका है। अब हम इस माइनस को और कास ओमेगा टी को का मान रखने वाले हैं वहां से, तो हमारे पास ये समीकरण आ गया है, इक्वेशन आ गई है। आई बराबर बी नॉट अपान ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये समीकरण हमारा यहाँ से बनेगा। सभी देख पा रहे हैं क्लियरली। तो यहाँ पर अब हमारा, चूंकि हम लोग इसको, इस पूरे फैक्टर को मान लेते हैं आई नॉट,
यहाँ पर लिख लो चूंकि बी नॉट बाई ओमेगा एल को हम मान लेते हैं आई नॉट, तो यहाँ रख लो, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। तो ये हल हुआ सा समीकरण, बहुत ही इजी। तो ये हमारा समीकरण आ चुका है और इस समीकरण से अब तुलना करने योग्य है, सभी देख पा रहे हैं। इस समीकरण से हम लोग इसका कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 है। तो बहुत ही आसान है। यहाँ हम अगर फेजर डायग्राम को बनाना चाहे तो बना सकते हैं इजीली। और यहाँ से आप जैसे देख पा रहे हो कि वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, या हम उल्टा भी कह सकते हैं धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी है। तो यहाँ से ये नोट पॉइंट निकल के आने वाला है, तो इसको आप लिखोगे इस नोट पॉइंट को कहीं पर, तो लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी है, आप सभी देख पा रहे हैं बहुत इजी है। और अगले सर्किट्स की ओर, तीसरे की ओर चलेंगे। ये दूसरा था हमारा। तीसरा, जब परिपथ में केवल धारिता कैपिटल सी लगा है, वो तीसरा रहेगा हमारा। यहाँ पर जो नोट पॉइंट है अभी वो बनाना बाकी है और फेजर डायग्राम भी बनाना बाकी है। तो फेजर डायग्राम तो मान लो यहाँ काम चला लेंगे, थोड़ी सी जगह है। तो यहाँ पर फेजर डायग्राम ये मान लो हमारा बी है, बी नॉट, और धारा जो है पश्चिगामी है, ये ओमेगा टी है कोण, सभी देखें ध्यान से, ओमेगा टी है। तो इससे 90 बी नॉट से 90 डिग्री नीचे आओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी नीचे की ओर आओ 90 डिग्री। ये इधर से हम लोग आने वाले हैं 5/2 पर, तो इधर मिलेगी आई नॉट, ये आई नॉट मिलेगी। तो ये फेजर डायग्राम भी आप लोग बना लो फटाफट। यहाँ पर ये बी है हमारा, तो यहाँ आई है, सभी लोग कायदे से बना लेना, यहाँ आई है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम है। यहाँ से देखो ये पीछे आया जाता है तब आई मिलती है। क्लॉकवाइज जब हम ऐसे चलेंगे, ठीक, तो डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ऐसे चलेंगे तो उल्टा चल रहे हैं, तो हमारी विपरीत है। तो यहाँ से दिख भी रहा है जो वोल्टेज है वो आगे है और जो धारा है वो नीचे की ओर है, यानी पीछे है। जो नोट पॉइंट हमारा है वो ये कहता है कि लिख लो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा यानी AC, प्रत्यावर्ती धारा को AC हम कह सकते हैं, या पूरा पूरा लिखो, प्रत्यावर्ती धारा I वोल्टेज कैपिटल B से, वोल्टेज कैपिटल B से 90 डिग्री पश्चिगामी है। अथवा भी आप लिख सकते हो, अथवा आप ये लिख सकते हो भाई एक चीज अगर पीछे है तो दूसरी आगे है, सीधी सी बात है।
अथवा ये कह सकते हैं अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। 90 डिग्री को हम π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, तो π/2 180/2 यानी 90 होगा। तो बहुत ही हलवा है, फटाफट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अगला तीसरा सर्किट हमारे पास आ रहा है। तो तीसरा सर्किट आने वाला है बिल्कुल जब परिपथ में केवल स्वाप्रेरकत्व संधारित्र कैपिटल सी है, स्वप्रेरकत्व हो ही गया है हमारा। तो यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे भाई तीसरा। यहाँ तक मिटा दें, कुछ कंजूसी भी कर लो। जब परिपथ तो के बार बार हम लिखते हैं, इसलिए हम वो नहीं मिटाएंगे। जब परिपथ में केवल धारिता कैपिटल सी है, when circuit contains only capacitance कैपिटल सी। तो अब इसका चित्र हम बनाएंगे, फटाफट करते रहो। तो ये हो गया हमारे पास फिगर, और ये हो इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत B बराबर B0 sin ओमेगा t से जोड़ दो भाई, और ये C हो गया। अब यहाँ पर भी हम वही बात लिखेंगे, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का समीकरण B बराबर B0 sin ओमेगा t है। माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का समीकरण B बराबर B0 sin ओमेगा t, इसको 1 नंबर मान लो। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है Q बराबर CV से, चूंकि we know that हम जानते हैं Q बराबर CB होता है, CB, तो B बराबर Q/C। ये करेंगे, वोल्टेज इतना जनरेट होगा। तो यहाँ रख लो बस हलवा सा। तो समीकरण 1 में रखने पर B बराबर, तो Q/C बराबर B0 sin ओमेगा t। अब C का उधर गुणा करा दो सभी, तो C का कराएंगे गुणा CB0 sin ओमेगा t। अब हम लोग जानते हैं एक चीज, और बहुत चीज हम लोग जानते हैं कि dQ/dt बराबर होता है I। तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा बोथ साइड डिफरेंशिएशन। समीकरण 2 मान लो, तो लिखोगे समीकरण
दो के दोनों पक्षों में, ठीक, अनडिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन टू बोथ साइड। तो समीकरण के दोनों पक्षों में समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम लोग जैसे अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dq/dt, वो हो जाएगा हमारा i बराबर, यहाँ से आएगा CB0 और ये कांस्टेंट है तो dq/d/dt आएगा यहाँ पर sin ओमेगा t के साथ में आएगा। यहाँ पर एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन का अवकलन होता है कोस, तो हम d/dt साइन ओमेगा t बराबर होता है ओमेगा कॉस ओमेगा t। जो गुणांक होता है वो बाहर आ जाता है, वहां पर इंटीग्रेशन में गुणांक डिवाइड में जाता है, कोफिशिएंट जो होता है वो वहाँ इंटीग्रेशन जब करते हो तो बटे में आता है, और जब डिफरेंशिएशन करते हो तो गुणे में आता है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, बहुत ही सीधी सी बात है। तो i बराबर CB0 ओमेगा कोस ओमेगा t, ये आ चुका है। अब हम लोग इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखना है बस, तो व्यवस्थित लिख लेते हैं, उसमें क्या, इसको हम B0 बटे 1/ओमेगा c करके लिखते हैं, cos ओमेगा t। ये ऐसे हम व्यवस्थित लिख लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम I0। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर कुछ जो चीजें जरूरी है वो देख लो। अगला एक फॉर्मेशन लगने वाला है, यहाँ पर क्या लगेगा, कॉस ओमेगा टी है तो हम कुछ साइन वाला लें इसको, क्योंकि तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, साइन वाला नहीं लेंगे तो यहाँ पर 1/, जो ओमेगा सी है ये होता है XC, वहां पर ओमेगा L आया था, ध्यान करो, तो XC यहाँ पर है धात्रीय प्रतिघात, और वहां ओमेगा L बताना भूल गए हैं, ओमेगा L होता है XL, तो वो आप नोट कर लो, ओमेगा L आया था बटे बाई में, तो वो XL होता है, ये प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात, तो याद रखना। और ये XC है, ये धात्रीय प्रतिघात, धात्रीय प्रतिघात, ये दोनों चीज, तो हम ये B0/XC कह सकते हैं इसको। और एक सूत्र और लगेगा हमारा, आप सोच रहे हो कि कितने सूत्र लगेंगे, ये बहुत आसान है, हाई स्कूल का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है हमारा कि साइन π/2 माइनस ओमेगा टी बराबर, या ऐसा करो, ये कर लो, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, थीटा को ओमेगा टी हम लोग ले रहे हैं, बस ये चीज याद रखो, sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, ये हाई स्कूल में पढ़े हो आप।
बस यहाँ थीटा बस क्या हो गया है, ओमेगा टी हो गया है। और तो 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा हमने पढ़ा था, वही लगा लिए। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं फाइनल समीकरण। तो फाइनल समीकरण आ जाओ भाई, यहाँ पर आ गया है। फिर ये आ गया आई बराबर आई ना साइन ओमेगा टी पहले हम लिख लेंगे और 90 को बाद में जाने देंगे, पाई/2 को बाद में जाने देंगे। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है भाई, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं इसकी आराम से। अब नोट करिए फटाफट, यहाँ पर बी नॉट बाई, यहाँ लिख लो बी नॉट बाई एक्सी बराबर होता है आई नॉट, ये तो इसीलिए हम लोग रख लिए हैं। एक्सी क्या है वो लिख ही दिए हैं, 1/ओमेगा से एक्सी है। तो ये वाला समीकरण छोटा सा जो देख पा रहे हो और वो वाला, अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। फटाफट इसको नोट करिए। तो इसको आप नोट कर रहे होंगे, तब तक हम इसका फेजर यहाँ पर देखो, यहाँ अब धारा जो है 90 डिग्री अग्रगामी है वोल्टेज से, तो यहाँ धारा क्या हो गई 90 डिग्री अग्रगामी हो गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज मान लो बी नॉट है और ये ओमेगा टी कोण है। तो अब इससे 90 डिग्री आगे आना है हमको, यानी आगे बढ़ना है। तो इस तरफ से ऐसे आओगे, इस तरफ आई नॉट, यहाँ कहीं आई नॉट है और ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये फेजर डायग्राम कायदे से बना लो आप सभी, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेजर डायग्राम है। अभी इसकी सबकी जरूरत लगेगी जब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे, एलसीआर परिपथ, वहां पर। तो ये फेजर डायग्राम है हमारा, सभी को समझ में आ गया होगा। हलवा सा यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिख लो, नोट पॉइंट यहाँ भी लिख लो, यहाँ लिखे दे रहे नोट पॉइंट, ठीक। प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, अग्रगामी मतलब आगे आगे चलती है, अग्रगामी है। हलवा का ये पॉइंट है, ये नोट पॉइंट है भैया आपका, इसको भूलना नहीं, इसका उल्टा भी है सही। अगर प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री पक्षगामी होगा। बिल्कुल सही है। तो ये सब पूरा इसका सार है। हम आशा करते हैं बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा, और ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए। और दिन रात एक करिए, आगे बढ़िए, माता पिता का नाम करिए और पढ़ाई लगातार करिए, जिससे आप भविष्य में कुछ बनिए। अच्छा बनेंगे तो मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, ये आना चाहिए हमको। और आशा करते हैं वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और आपके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।